जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हमारा जो वीडियो है हमारी वो यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि और किसी एग्ज़ाम में नहीं आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, जेडीएस हो आपका, चाहे आपके यूपी टीजीटी के सवाल हो, ये सारे उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सभी आपके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। करंट अफेयर आपको 31 मई तक की कंप्लीट करके दी जा चुकी है। आप आई होप आपने उसे नोट कर लिया होगा। जितनी भी मैं चीज़ें दे रहा हूँ आप उसे नोट करते चलें, और इसको रिवीजन जब आपका होगा तो उस टाइम जब करेंगे तो आपका आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग का दूसरा चैप्टर चल रहा है आपका, वो भी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेगुलर वॉच करते हैं उसे वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, 3 ग्रुप्स में डाल दीजिए, या 3 लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे कि आपका भला हो रहा है तो उनका भी भला हो जाए। ठीक है ना। बहुत से लोग दूर दराज में रहते हुए उनको वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं अपनी कोचिंग वगैरह को, कि दूर तक आना पड़ता है, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, तो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं आपके, तो यूट्यूब का एक अच्छा जरिया है जिससे कि आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो यूपी एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, उसमें जो मैं चैप्टर्स करा चुका हूँ उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में नहीं रखता हूँ, क्योंकि कम समय में मेरा मोटिव ये रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाए। अब वही क्वेश्चंस में आपको जो आ चुके हैं वो प्रैक्टिस सेट से ही निकाल के मैंने आपको कराए हैं। जो भी इतने जो मैथ्स के आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं, सारे आज आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सभी मैंने वहाँ से प्रैक्टिस सेट से निकाल के, आपके जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वहाँ से निकाल के मैंने आपको कराए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं कराता हूँ वो सिलेक्टिव कराता हूँ, क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, सिंप्लीफिकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपका टाइम सेव होता रहे। ठीक है। और इस वीडियो जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो अदर चैप्टर्स के एक एक दो क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस नहीं होंगे जो मैं करा चुका हूँ मैथ्स के सेक्शन में। ठीक। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट, जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो और जो एग्जाम्स आने वाले हैं जैसे बैंक है, एसएससी है, तो उनके मैं एग्जाम की प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। अब देखते पीछे एक सवाल लिखा हुआ है मैट्रिसेस का, डिटरमिनेंट का, मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। लेकिन ठीक, तो इसको सॉल्व करने का आपका जो जनरल मेथड है वो आपके पास है ही है। इसको सॉल्व करने का आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी एंट्रेंस एग्जाम की, तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो आएंगे, तो आपको इतना लेंथी मेथड नहीं करना है कि आप उसी में 10-15 मिनट लगा दें। तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें कम से कम समय में इस सवाल को करना है। तो देखिए इसमें यहाँ क्वेश्चन है आपका, ये आपके ऑप्शन है। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इसमें ए, बी और सी तीनों की जगह एक रख दें। कितना रख दें? एक रख दें। अब हम एक रखेंगे, इसमें इसकी जगह एक रखेंगे तो कितना बन गया? 3। यहाँ रखा तो 1 -1, फिर ये -1 3 -1 -1 -1 3। इसे अब हम सॉल्व करें अगर, तो कितना हो गया? 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1। ठीक। इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, -3 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस। ठीक। -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस। इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 8 आ गया, 8 तिया 24। ये कितना हो गया? -4। ये कितना हो गया? 3 और 1 4, 24 माइनस 4 और 4 8, कितना हो गया? 16। ठीक। अब इस 1 को हम इन ऑप्शंस में रख के देखेंगे। ठीक। चलो 1 रख के देखते हैं इसमें। तो 1 1 1 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये तो नहीं होगा। फिर इसके रख के देखते हैं तो कितना है? 0 है ये। इसमें रखोगे आप तो 3 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27। अब यहाँ रख के देखो बचा क्या? वही आपका आंसर, क्योंकि हमारा आंसर 16 आना चाहिए। तो यानी कि इसमें रखा हमने 2, 1 और 1 कितना हो गया? 2, फिर ये 1 और 1 2, फिर ये 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? 16 वाला आंसर
हो गया सही जो होगा वो। आंसर हमारा क्या है ये। तो ऑप्शन में आप लोग जो रखेंगे वही आपका मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया 16, तो यहाँ पे कितना आया 16, किसके यहाँ पे आया इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे भी हमने कितना रखा ए की जगह बी की जगह सी की जगह कितना रख दिया हमने 1 रख दिया, और ऐसे ही हमने ऑप्शन में रख के इसे पुट कर लिया। आंसर हमारे मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए आपने कितने 30 सेकंड 35 सेकंड में इस क्वेश्चन कर दिया। अगर आप जनरल मेथड से इसको करने बैठते तो बहुत लंबा हो जाता। तो जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है मैं आपको वो दे देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ये ना सोचा कीजिए कि सर ने एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप से बताया, मैं इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन जहां जिस तरह की जरूरत होती है मैं उसी तरीके से उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। यूपीपीएड एंट्रेंस का प्रैक्टिस सेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कहीं ये सवाल पूछे नहीं गए। यूपी टीजीटी एलटी वगैरह के भी ये सवाल है, वहां पर भी ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है आपके सामने 9 + 3i पावर 7 आई की पावर 7, इसका क्या निकालना, मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है इसका। तो आप इसका कैसे निकालेंगे, वही पहले इमेजिनरी है, इसकी पावर 7 ऐसे सही करना पड़ेगा। तो हमें पता है i पावर 4 जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, i पावर 2 जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे ब्रेक करें तो कैसे करेंगे, i पावर 7 को इस तरह से लिख सकते हैं i पावर 4 i स्क्वायर i पावर 4 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -1, और ये i किसका माइनस का, तो ऐसे लिख सकते हैं -3i। इसका क्या निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे, यानी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए की जगह कितना है 9 में 81, इसकी जगह कितना है 3 तिया 9, क्या निकाल दो मॉड कितना हो गया 90, ठीक है। क्या रह रहा है 3 तिया 9, और यानी कि 3 तिया 9 ढाई 90, कितना आ गया इसका मापांक मॉडुलस इसका 3√10। तो आप देखिए ये चीज अगर आपको नहीं पता होगी, सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, बस आप मुझे आपका रिवाइज कराना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब यही है कि आपको आता है और हमें आगे जो चीज भूल चुके हैं या चीज गलतियां कर रहे हैं उनको ठीक करनी है। तो यहाँ i पावर 4 कितना होता है 1 होता है, i पावर 2 -1 होता है, ठीक। तो इसको i पावर 7 को हमने किस तरह से लिख लिया, i पावर 4 i पावर 2 और i पावर 7 तो है, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया माइनस, तो कितना हो गया, इसको यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही तो लिखा है, ठीक। बाकी हमने सॉल्व करा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ए कोएफिशिएंट ये है और ये इसका जो होगा इसका स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर लेके जोड़ने के बाद उसका रूट निकाल दिया, ठीक। नोट कीजिए आगे से। अगला सवाल है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और ये ट्रिग्नोमेट्री से आपका, ठीक। तो ये आपका देखिए आप इसमें हमेशा सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, साइन हम लोग मानते हैं ना साइन थीटा इक्वल्स टू इतना, इस तरह से मानते हैं, थीटा होता है और ये लम और ये कर्ण, और ये कितना होगा मैंने बताया था ट्रिक से। फिर हम इसको लेट करके मानते हैं तो उस तरह से नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसको करेंगे कि इस पोर्शन को हमने क्या मानना ट्रिग्नोमेट्री उसका एक ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल से बना लिया ऐसे, ये लम ये आधार, ये लम और ये कर्ण, और ये क्या है आधार। तो ये इसका 5 ये 13, तो मैंने ट्रिक आपको पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, 5 12 13 होगा, अगर एक 3 है एक 4 है तो दूसरा 5 होगा, 6 8 10 ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपके, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पाइथागोरस लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक। उस बिहाफ पे अगर हम इसमें कॉस में से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। ये कितना हो गया कॉस, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, आंसर आपका 12/13। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्या करोगे पेन भी नहीं उठाओगे, कहोगे भाई ये ट्रिक होते हैं, ये कितना अगर ये कॉस में चेंज करोगे तो 12/13 हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा 12/13, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप लोग मस्त हो एकदम टेंशन फ्री हो गए, बाकी मैं हूँ यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए बताने के लिए कहाँ से कैसे चीज आपको सॉल्व करनी है, ठीक। अभी आपका हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला है इसका, त्रिभुजों के गुण वाला चैप्टर है, इसमें त्रिभुजों के गुण वाला चैप्टर जो है आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसकी क्या निकालनी है आपको वैल्यू निकालनी है अनुपात, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एस ए है तो ए वाला कहाँ आता है नीचे आ जाएगा, ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, एस माइनस बी और ये एस माइनस
सी। ठीक, अब इसका अनुपात चिन्ह हटा के उल्टा कर देंगे इसे, तो ये नीचे आता है इसका s माइनस बी ऊपर चले जाएगा और नीचे s माइनस ए और सी आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है और पूरा का पूरा अंडर रूट में। ठीक, अब देखो s से s की छुट्टी हो गई और क्या बचा इसमें, s माइनस सी से s माइनस सी की छुट्टी हो गई। अब ये क्या हो गया, s माइनस बी का स्क्वायर, ये s माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो s माइनस बी और s माइनस ए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आपका यही तो है कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का तो आप नहीं कर पाओगे। त्रिभुजों के गुण वाला जो चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उस वाले चैप्टर से आपका ये है। ये आपका इनवर्स वाले से है। कैसे होगा दोनों मैंने आपको बताया, आसान तरीके से इतना हो सकता था। ठीक है ना। तो आसान तरीके से कैसे होंगे, इन सवाल को हमें विद इन 1 मिनट में करना है, क्योंकि ये लेंथी सवाल होते हैं, तो अपने पुराने ट्रिक वगैरह अप्रोच से नहीं करेंगे। जहाँ पे जरूरत जिस चीज की होगी शॉर्टकट से होगी बता दूंगा, जर्नल मेथड जरूरत होगी बता दूंगा, और कोई तरीका बाय ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड होगा उससे बता दूंगा। तो आप लोग आराम से निश्चिंत रहें, आप लोग आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रैंक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता ही रहेगा। ठीक, नोट कीजिए आप इसे। अब देखिए यहाँ पे सवाल है आपका वेक्टर, तो वेक्टर से रिलेटेड सवाल है आपका। ये सभी कैप हैं इसके ऊपर, सब में कैप है ना, मैंने लगाई नहीं है। ठीक है, आपको पता ही है, इतनी चीज अंडरस्टूड है। तो समतलीय सदिश के लिए जो होता है वो आपका मॉड या डिटरमिनेंट आपका है किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक, इसके यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे इसे, पहले इसके कोएफिशिएंट में लिख लेंगे a1 1 1 b1 1 1 c, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ऐसा सॉल्व करेंगे इसके भी पर आपके a बी सी माइनस ए माइनस 1 c माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस b इक्वल्स टू 0, a बी सी माइनस ए माइनस सी प्लस 1 माइनस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कितना है a बी सी, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों इसको इधर ले जाओ आप, a प्लस बी प्लस सी, और इसको इधर ले गए तो a बी सी, और ये आपका यहीं रहेगा, तो किस बराबर 2, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, यही तो उससे पूछा था। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इक्वल्स टू 2, तो आपको जो पूछा है वो अपने आप ही निकल के आ गया। बस आपको पता होना चाहिए मैथ्स की जो टर्म्स हैं जो आपकी, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें टर्म क्या थी, ये थी, तो इसकी जो चीज़ है वो ये कि डिटरमिनेंट जो होता है वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने इसके कोएफिशिएंट इसमें लिख लिए, और लिखने के बाद क्या करा हमने, इसे सॉल्व कर लिया। जो सॉल्व करने का जो निकल गया वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, और ये प्रैक्टिस सेट आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है आपका, नोट कीजिए। ये सवाल आपका एनडीए से रिलेटेड है, बहुत बार आपका पूछा गया है आपका। ठीक, तो देखिए आपको इसको करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, ये जो सारी चीजें ये आपकी सब किताबों में लिखी हुई है, बस क्या है आपको नजर नहीं आती है चीजें, आपको थ्योरम के रूप में प्रूफ करके दिया हुआ होता है, लेकिन आप थ्योरम को क्या कर देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो। अब जब आप नेग्लेक्ट करते हो तो सीधे आप किस पे कर जाओगे, आप जो आपके पहले टीचर्स ने आपको समझाया कि बेटा जर्नल मेथड ये है। लेकिन अगर ये आपका बाय ऑप्शन आपको आ गया तो कैसे करोगे उसे, पूरा पेपर है 100 अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको 2 घंटे में आपको करने हैं, तो आप कैसे करोगे, आधा घंटा तो लगाओगे नहीं, इसमें 40 सवाल होंगे। तो उसके लिए आपको जो दिए गए हैं थ्योरम्स दी गई हैं उनका हम यूज करते हैं। तो इससे पहले हमें यहाँ देखना है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू पाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपका क्या है, चैप्टर क्वेश्चन है आपका। ठीक, वहां पे आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। तो साइन ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक, अगर इस तरह से लिखा हुआ है और लिमिट 0 टू पाई है आपकी, तो a माइनस बी, ये आपका ये लिखा हुआ है और b इसका ये लिखा हुआ है, a माइनस बी करेंगे, अगर ये इवन आता है
अगर ये इवन आता है तो आई की जो वैल्यू है आपकी इंटीग्रेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। डायरेक्ट आपको लिख देना है। और अगर ऑड है, अगर a माइनस बी आपका ऑड आता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका इवन है तो आपका 0 हो जाएगा, ऑड है तो आपका ये आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो साइन 60x और 41, तो ये a और ये b, 60 माइनस 41 कितना हो गया 90, इवन या ऑड, ऑड, ऑड के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना है, तो i इक्वल्स टू 2a, इजी है। तो 2 a की जगह कितना रख दोगे 60 रख दोगे, a की जगह 60 और b की जगह 41, ये कितना हो गया 120, और इसका फॉर्मूला लगा लो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 60 और 41 कितने हो जाएंगे आपके 101, और इसमें से माइनस करा तो 19, तो 120 अपॉन 19 कम 19, 19 कम 19, तो आंसर आपका कितना आया 120 बटे 19 19। ठीक है ना। तो आप अगर इसको पूरा जनरल मेथड से करने बैठोगे तो आपका कितना लंबा पहुंचेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करोगे, फिर इंटीग्रेशन भी करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखोगे, लिमिट भी देखोगे, तब इसका प्रूव करना है। बस यहाँ पे क्या देखना है, आपको 0 टू पाई लिमिट हो आपकी और इस फॉर्म में आपका लिखा हो। इवन है तो 0 हमेशा हो जाएगा आपका, जो ऑड है तो आपको थोड़ा सा पेन और चलाना पड़ेगा। ठीक, तो इजी है, और ऐसे करके मस्त रहो आप लोग, मेरे साथ बने रहो, ऐसे करके क्वेश्चन आप करते हो, एनडीए हो चाहे आपका यूपीटीजीटी एलटी हो, सब में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब यानी यूपीपीएड एंट्रेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग ये करोगे। ठीक, तो आराम से मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। नोट कीजिए। अब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है आपका, बिंदु 2, -1 की रेखा 6x - 8y + 11 = 0 से लंबवत दूरी। तो ये कोई आपका बिंदु है P, इस ये कोई रेखा जा रही है आपकी, इसका समीकरण कितना है 6x - 8y + 11 = 0। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 2, -1। अब ये हमें ये मान लो हमारा r है, ठीक है। तो देखो P r आपका कितना है, आर जो बिंदु है वो किस पे है, इस पे आपके रेखा पर है आपका, और पी बिंदु दूरी है, आप बिंदु है पी, इसकी लंबवत दूरी निकालनी है, पी आर हमें निकालना है। तो आप पी आर दूरी कैसे निकाल सकते हो, ax1 + by1 + c1 अपॉन √a² + b², और मॉड इसलिए लगाएं क्योंकि दूरी हमें कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो आप देखिए इसमें एक ही जगह, अब इन बिंदुओं को इसमें सेटिस्फाई कराओ आप, तो 2 छंग 12 -1, और ये कितना हो गया +8, और ये +11। ठीक, a स्क्वायर कितना है यहाँ पे 6 छंग 36 और 8 अट्ठे 64 का √ और इसका क्या ले लेंगे मॉड ले लेंगे। अब कितना आ गया हमारा 12 और 8 20, और ये 11 31/10, 31/10 का क्या हो गया आंसर हो गया, यूनिट जो भी दिया हो मात्रा इसका। ठीक है, तो हमने क्या निकाल ली इसकी दूरी। तो ये जो आपके पॉइंट दिए हैं वो इसको क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, इसकी दूरी निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे लगाया हमने, ax1 यानी एक की x1 की जगह लगा दिया, y1 की जगह ये लगा दिया, a कितना है 6, b कितना है 8, और c कितना है हमारे पास, c1 की जगह आप c भी लिख सकते हो, c1 भी लिख सकते हो, बटे √a² + b², a इसका x का कोफिशिएंट और b y का, सॉल्व करा आपके सामने आंसर। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, इजी है आपके बहुत ये। तो आप देखिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक, अब एक एक क्वेश्चन इसका कराएं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखिए कितने सारे आपके पास हो जाएंगे। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, करंट अफेयर आपको मिलेगी, शॉर्ट नोट्स आपके जो मैं शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ यूट्यूब पे आपके, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको वहाँ प्रोवाइड करा, चाहे हिंदी हो, चाहे आपके साइंस के हो, या मिसलेनियस क्वेश्चंस हो आपके, चाहे ज्योग्राफी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो, जीएस वगैरह के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे के भी एग्जाम्स में। ठीक, नोट कीजिए आप इसे।
अगला सवाल लिखा है किसी समांतर श्रेणी में Sn बराबर 3n² प्लस 2n, तो A17 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो n की जगह पहले रख दो 1, कितना रख दो 1 रख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5। अब 2 रख दो इसमें तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 12 और 4 16। ठीक है, अब ये तो आपका पहला पद हो गया। अब देखो ये क्या है आपका, इस तरह से लिखा 1 2 3 4, तो इसके पदों का योग है ये। ठीक, लेकिन पहला पद जो होगा वो ए ही डिनोट करेगा। S1 की जो वैल्यू आएगी वो ए के बराबर ही आएगी आपकी। ठीक, जब आपने 2 रखा तो ये इसमें जुड़ गया, तो इससे पहले वाला पद, तो इसको इससे पहले वाला पद जब इसमें से जुड़ गया तो कितना, यानी कि ये 5 भी तो इसमें जुड़ा है, तो यहाँ पे कितना होगा 11। पहला पद कितना हुआ 5, तो इसका डिफरेंस कितना होगा 6 तो होगा। ये आपको कितना आ गया, डी आ गया, नहीं आ गया। ठीक, अब देखो भाई जैसे मैंने अगर इन चारों को मैंने जोड़ा, ठीक ध्यान से समझ लेना, सवाल बहुत पूछा जाता है सवाल ये। 4 और 3 7 8 9 10 हो गए, नहीं हो गए। अगर मैं इन दो पदों को जोड़ूं तो ये कितना हो गया 3 हो गया, नहीं हो गया। इसमें 1 भी जुड़ा है 2 भी जुड़ा है, तो अगर इसका पहला पद हमारे पास 1 है तो दूसरा पद कितना होगा 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 2 हो गया आपका। ऐसी करके ये मैंने 1 रखा तो 5 आया, इसमें 2 रखा तो 16 आया। अब इन दोनों को हमने क्या करा, इसमें ये जुड़ा हुआ है 5 भी, 16 जो है 16 में 5 जुड़ गया है, तो जब जुड़ गया तो 16 में से 5 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 11। इन दोनों का यानी कि पहला पद कितना हुआ 5, अगला पद कितना हुआ 11, इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 6। डी निकल आया आपका, डी इक्वल्स टू 6। ये तो 2 चीजें चाहिए थी हमें। ए 17 पूछा है आपका, ए 17 कितना हो गया आपका ए प्लस, ये तो Tn मान लो ना एक तरह से, तो n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, n हमारे पास कितना है 17 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास 6, तो 5 प्लस 16 छंग 96, कितना होगा पद 101 होगा। ठीक है, कितना होगा 101। अब देखो एक तरीका है इसमें, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपकी कि हमें हमें ए तो यहाँ पे हमारा निकल गया 1 रख के, और जो डी आएगा आपका, ये जो डी आएगा वो इस वाले का दुगना आएगा हमेशा। कितना आएगा दुगना, तो डी निकल के आएगा, वो निकल के आएगा दुगना। कितना निकल गया 2 3 6। कभी भी देख लेना आप भाई, ये छोटी छोटी चीजें आपके सामने आती हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो इन पर। यही सिखाना है मुझे आपको, यही चीज मुझे आपको सिखानी है, इससे आगे आपको कुछ नहीं। यही सारे सवाल आपके पूछे जाएंगे आपसे, और कम से कम समय में आपको करने हैं। तो इसलिए देखो आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, अच्छे से आपको समझा भी दूँ। ठीक, तो ये जो होगा यहाँ पे डी आपका दुगना होगा। 6 आ गया, डी कितना आया 6 नहीं आया। बस ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाया और हमारे पास आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 101। ठीक है, नोट कीजिए आप। अभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दीर्घवृत्त का मतलब इलिप्स से रिलेटेड है आपका। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी जिसके लघु अक्ष की लंबाई उसकी दोनों नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है। ठीक, अभी आपका क्या हो गया इलिप्स, पहले थोड़ा सा आपको पता ही होगा, ये इसका दीर्घ अक्ष और ये लघु अक्ष, इसकी 2 नाभियां हैं इसकी ये। ठीक, तो इनके बीच की दूरी, नाभियों बीच यानी कि वो नाभि लंब की लंबाई के बारे में बात कर रहा है, और नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है 2b² a, ये आपने पढ़ाई होगा। ई उत्केंद्रता ई होती है इसकी, कितनी होती है ई, इसकी उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है 1 - b² a। अगर ये ऐसे बना, अगर ये ऐसे बनेगा तो इसको भी आप ऊपर उल्टा कर दोगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है नाभियों के बीच की दूरी के बराबर लघु अक्ष, इसका क्या है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष अगर इसका a है तो ये लघु अक्ष कितना होगा b होगा, नहीं होगा भाई। ये बड़ी दिख रही है आपको, ये छोटी दिख रही है, नहीं दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक ये b है, और ये कितना है a है आपका। तो ये दीर्घ अक्ष और ये लघु अक्ष है क्या, ये इलिप्स दीर्घवृत्त। ठीक, तो उसने क्या कहा है कि उसके लघु अक्ष की लंबाई दोनों नाभियों के बीच की दूरी, दोनों नाभियों के बीच की मतलब नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है,
ऐसा सॉल्व कर लो। इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, बी से बी की छुट्टी, ए इधर आ गया 2b, यानी कि 2b a बराबर 2b, a बराबर 2b यहाँ रख दो, उत्कीर्णता आपसे पूछी गई है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे b a की जगह कितना रख दो 2b रख देना, b स्क्वायर अपॉन a की जगह 4, b स्क्वायर से b स्क्वायर छुट्टी यहाँ बन जाएगा, जीरो मत कर देना जल्दी जल्दी में आप लोग गड़बड़ कर देते हो, काट के कितना हो गया जीरो, वहां बना गया आंसर। ठीक है, वो मैं आगे चीज बताऊंगा। एक अंडर रूट कितना हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 4 माइनस 1 यानी कि √3/2। अब देखो आपका अगर 1 आ जाता तो 1 का मतलब है कि ये इलिप्स नहीं है, क्या है, सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से छोटी होती है, और बराबर अगर 1 में होगी, बराबर 1 होगी तो वो सर्कल बनेगा, और अगर ई इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या बनेगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो कॉपी किताब खोलिए और एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं होने वाला सिलेक्शन। ठीक है, ये ले सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे लेवल के मैं करा रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो आप। ठीक है, चाहे वो एनडीए हुआ, बहुत एनडीए गाते हो आप लोग। ठीक है, चाहे आपका एलटी का हुआ, यूपीटीजीटी हुआ, अभी डीबीडब्ल्यूएस की फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है, केवीएस हुआ, उसमें मुंह निकालते हुए सवाल देखेंगे कि ऐसे जैसे पेज खोलोगे मुंह झाकेंगे आपका ये। ठीक है ना, कि देखो हम यहाँ पे मिल गए आपको, और आप फिर क्या कहोगे, अरे यार ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक छोड़ा यानी कि सिलेक्शन गया आपका। ठीक है, समझ रहे हो, एलटी और यूपीटीजीटी का मतलब समझ रहे हो आप, एनडीए का मतलब समझ रहे हो, सैलरी कितनी होगी, आसपास वालों को भी दावत दे दोगे इतनी बढ़िया, उनका घर पाल लोगे। समझ में आई, तो उनका घर पालने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के घर तो आपको क्या, यदि सिलेक्शन में मिठाई पहुंचानी है। अरे अंकल जी आंटी पूछते रहते थे क्या क्या कर रहे हो, लो जी ये कर रहे थे, दिखा देना क्या कर रहे थे आप, तो ये जरूरी है आपका। ठीक, तो सारे क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इलिप्स से, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई यहाँ पर आपको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में उसका फॉर्मूला बताया। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, ये अगर यहाँ पे मैंने रख देता, यहाँ पे आपका जीरो हो जाता, तो जीरो आप कैसे ही कर देते, ऑप्शन में वहां दिया होता 1 भी, तो जैसे ही आपने 1 रखा तो यहाँ इसका मतलब गलत हो गया। अगर आपके दिमाग में होगा यार ई बराबर 1 तो सर्किल के लिए होता है, ई बराबर 1 तो सर्किल के लिए होता है, और ई बराबर 1 का मतलब सर्किल तो है नहीं, हमारा दीर्घवृत्त है, और यानी कि आपको पता है कि ई, इसकी वैल्यू ई की क्या होगी, 1 से कम आएगी। अगर आपको बाई ऑप्शन में अगर दे रखा होगा ए बी सी डी, अगर आपको दिया होगा वहां पर ऑप्शन में, तो वहां पे आंसर दिया हो आपका, मान लीजिए 1 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है, या √6/2 दिया हुआ है, तो आप देख के बता दोगे सीधे आंसर कि यार दीर्घवृत्त है। और सबने क्या बताया था कि ई जो होती है एसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए छोटी होती है 1 से, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि सर्कल हो जाएगा, ये भी नहीं है क्योंकि ये 1.5 है, ये भी नहीं है क्यों, क्योंकि 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा का मतलब 2 पॉइंट समथिंग आया, तो ये भी बड़ी हो जाएगी 1 से। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन देख के ही छोटी छोटी चीजें भी मैं आपको बताता चलता हूँ, इसीलिए हर सेक्शन से आप देख लीजिए। आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी करा दिया, कोऑर्डिनेट का भी करा दिया, और इंटीग्रेशन का भी कराया मैंने आपको। तो आप देखिए हर सेक्शन से उठाते हुए मैंने आपको सवाल कराए हैं। तो आप और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी उठाया, इनवर्स से भी उठाया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री से भी उठाया। तो आप देखिए नंबर क्वेश्चंस मैं आपको ज्यादा से कराता हूँ, और एक ही क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चंस की जो प्रॉपर्टीज होती है सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग तैयारी करते हुए रहिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर 3 ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है ना, तो अगली वीडियो आपकी जल्दी आ जाएगी। ये यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम का 7वां चैप्टर था, मैं फिर कह रहा हूँ 7वां सेट थे, और ये ना समझें कि ये क्वेश्चंस और जगह नहीं आ सकते, यूपीटीजीटी वगैरह एनडीए सब में आपके सवाल ये आए हुए, सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह में छाट के ही मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। ठीक है ना, आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।